आधुनिक भारत, जो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत का। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में किया था, जो कालीकट पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया फ्रांसीसी द अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया कौन था वह? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था किसने? भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था किसने? तो फ्रांसीसी द अल्मेडा ने। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में। डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में। जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाजत दी गई थी कब? जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी गई थी कब? कब और कहाँ? तो सूरत में दी गई थी। जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाजत दी गई थी सूरत में। डच एवं अंग्रेज के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ था कब? तो 1759 ईस्वी में। डच एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। मुगल दरबार में आने वाला पहले अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में आया था। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में आया था। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेज को सुनहरा फरमान जारी किया गया कब? 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1615 ईस्वी में आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था कब? पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था कब? 1661 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में कब दिया था? तो 1661 में। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया गया था? तो 1668 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 में। कुछ विदेशी कंपनी और उनकी स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था। तो मतलब कहने का मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, पुर्तगाल में पहले वास्को डी गामा ही पहले आया था, तो 1498। ऐसे ही ट्रिक्स याद कर लेना है। कब आया था? 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। पुर्तगाल के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है जो हम लोग देख लेते हैं। युद्ध, वार्स और संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था और इसका खत्म कौन सा संधि से हुआ था? तो एला सापल की संधि से। एला सापल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच में हुआ था, जो एला सापल की संधि से उसको समाप्त किया गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक हुआ था और इसको पौंडीचेरी की संधि में समाप्त कर दिया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, जो पेरिस की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ए पापे, जो इसका ट्रिक है, संधि वाला जो ट्रिक है, ए पापे। ए से एला सापल की संधि, पा से पौंडीचेरी की संधि, पे से पेरिस की संधि। और आंग्ल प्रथम युद्ध के बारे में भी देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था, जो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच चला था, जो मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था और वही गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मैंगलोर की संधि की गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था और ये संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और उस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सभी एग्जाम में देखने को मिलता है और सभी एग्जाम में आता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से याद करना है।